पाक ईरान बॉर्डर पर जंग के मंडलाते साए वक्त के साथ साथ इंतहाई गहरे होते जा रहे हैं और ये जो सिलसिला है दोनों इस्लामी मुल्कों को खसूसी तौर पर और उम्मत मुसलमा को अमूमी तौर पर जंग और खून रेजी और बदमनी के एक ऐसे गहरे कुएं की तरफ लेकर जा रहा है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक गुराया और आप गलबात देख रहे हैं। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जो सूरत हाल इस वक्त आपको नज़र आ रही है, जो मीडिया बता रहा है या जो मुख्तलिफ जगहों से आपको पता चल रहा है, वो उस जो असल सूरत हाल है जंग की जो संगीनी है उससे कई गुना ज़्यादा है। जो इसके पीछे मुहर्रकात हैं वो नहीं है जो हमें नज़र आ रहे हैं। ज़रा सोचिए कि एक बरादर इस्लामी मुल्क है ईरान हमारा, और उसके हमले के बाद उसका हिंदुस्तान के साथ इतना करीबी तलक और इतना करीब हो जाना, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का अलाई अमेरिका जो है वो हमारी पुश्त पे आके खड़े हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो लोग समझते हैं सिचुएशन को, जो ग्रेटर बलूचिस्तान के मंसूबे को, अमेरिका और भारत और ईरान के ग्रेटर बलूचिस्तान के मंसूबे को समझते हैं, वो ज़रूर इस संगीनी को जानते होंगे कि अल्टीमेटली ये मंसूबा हमें किस तरफ ले जाएगा। ये इंडिया के बहुत सारे दफाई जो तजिया नगार हैं वो भी, और जो अमरीकी थिंक टैंक हैं वो भी ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता हिस्से बुखरे किए जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान की कुक से एक ग्रेटर बलूचिस्तान निकाला जाएगा और केपी के और शुमाली इलाका जहाँ से एक ऐसा बफर जोन बनाया जाएगा कि जो अमेरिका को सूट करता हो और उसको अल्टीमेटली वो इस्तेमाल करेगा मशरक़ वुस्ता के लिए भी और अफ़गानिस्तान के लिए भी, अपने अड्डे बनाने के लिए। लेकिन ये मंसूबा इंशाल्लाह खाक में मिल जाएगा, क्योंकि एक तो हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरह ईरान की जो दहशत गर्दी थी उसका जवाब दिया है, तो आई थिंक कि काफ़ी ईरान को भी इस बात का एहसास हुआ होगा। ये जंग कोई हारने जीतने का मसला नहीं है, बुनियादी तौर पर ये रियलाइजेशन की ज़रूरत है ईरान को भी और पाकिस्तान को भी। लेकिन चूंकि जब आप किसी सॉवरन मुल्क को इस तरह दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं और फिर आप तवक्को करें कि अगला बैठा रहेगा हाथ पे हाथ धर के, और वो भी खसूसी तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज जो इंतहाई प्रोफेशनल है, और आपने से 7 गुना बड़े मुल्क को आपने पता है कि 28 फरवरी को किस तरह नाको चने चबवा चुकी है, और हिंदुस्तान के जो हमारे दरख्त गिराए गए थे उसके मुकाबले में हमने उनके 2 त्यारे गिराए, और जो फैंटास्टिक टी हमने अभिनंदन को पिलाई थी वो याद रखनी चाहिए थी ईरान को भी, ईरान की फोर्सेस को भी। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो ईरान की हुकूमत है और जो ईरान की जो फ़ौज है उसमें जो गैप है उसको ईरान की हुकूमत को, मुदब्बरीन को जो है ना वो सोचना चाहिए था कि अगर ऐसा वाक़या हो गया तो फौरी तौर पर उसकी मजम्मत की जाए, पाकिस्तान को एतमाद में लिया जाए, ताकि ये जो एस्केलेशन हो रही है ये ना हो, ये जो मामला बिगड़ रहे हैं वो ना बिगड़ें। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें यह है कि कुछ ऐसे अनासर हुकूमत में भी शामिल हैं जो कि भारत की पुश्त पनाही की वजह से या दीगर अनासर उनके पीछे हैं, जो मशरक़ वुस्ता में इस वक्त हो रहा है उसका भी बैकग्राउंड है। उस वजह से ये जो सूरत हाल है इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, जो अक्सा में हो रहा है, जो मतलब इधर दूसरे अरब मालिक में हो रहा है, तो उसको उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको डाइवर्ट करके पाकिस्तान में लाया जा रहा है, अफगानिस्तान अपना बलूचिस्तान में लाया जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जो पाक फौज ने जिस तरीके से जवाब दिया है ना इस दहशत गर्दी का, तो सलूट है पाक फौज को इस सिलसिले में। और दूसरा ये है कि कौम को भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और हमारे जो अकाबरीन हैं उनको भी चाहिए कि कौम को मुत्तहिद करने के लिए ऐसे इक़दामात उठाए जाएं जिससे पता चले कि हमारे अंदरूनी इख्तलाफात जो भी हों, लेकिन हम दुश्मन जो बैरूनी हमलावर है या हमारा दुश्मन है, बैरून मुल्क है, वो मशरक़ से में हो, मगरब में हो, शुमाल में हो, जनूब में हो, जहाँ भी हो, अगर दुनिया में कहीं से भी पाकिस्तान की सॉवरेंटी पर, पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की आज़ादी पर हमला होगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और हमने हर दौर में दिया भी।
یہ نہیں ہم نے سوچا کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ ہم سے 7 گنا بڑا ہے تو ہم نے اس کو جواب نہیں دینا اور بس صرف مذاکرات تک یا سفارتی حد تک نہیں. ہم نے ہمیشہ ہندوستان کو بھی اور اب جو ایران نے چھیڑخانی کی ہے اس کو بھی جو جواب دیا ہے وہ دوسروں کو بھی کم از کم اس کا پتہ چل جائے گا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں. ہماری افواج انتہائی پروفیشنل ہے اور جس حد تک جانا چاہے اپنی مرضی سے جا سکتی ہیں. تو اس وقت ہمارے اکابرین جو مذہبی رہنما ہیں وہ ان کو بیٹھنا چاہیے، ان کو ایک کانفرنس کرنی چاہیے. جو ایران کے مذہبی رہنما ہیں ان کو بٹھانا چاہیے. جو برادر اسلامی ملک ہیں ان سے لوگوں کو ملنا چاہیے اور دو برادر اسلامی ملکوں کو قریب لانا چاہیے جائے کہ ہمارا دشمن اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے اور اس کو مزید سنگین کرے اور ہم دونوں جو کہ مسلمان ہیں اور دیگر اسلامی ملک ہم خون ریزی کے ایک ایسے سلسلے کی طرف چل پڑیں جس کا کوئی اختتام نہ ہو اور نہ حق خون جو بہے گا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کا بہے گا. دشمن تو خوشی ہوگا، وہ ہندوستان ہو، امریکہ ہو یا یورپ ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے امت مسلمہ کو نکالے اور کوئی امن کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور کوئی عقل سلیم عطا فرمائے ان حکمرانوں کو جو اس طرح کے حرکات کر کے امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں. اس دعا کے ساتھ خدا حافظ، بہت شکریہ.